Well, class is a pleasant morning to all of you. Previously, we already discussed about the classification of polymer, and the last lecture was on a topic the classification of growth of polymerization, and it can be characterized in a two form. One is addition polymerization, and another one is condensation polymerization, and that is now discussed in this topic. The condensation polymerization, or we can say that the step growth polymerization, as it told by its name, step growth polymerization means to say that reaction will happen in step by step. According to the definition of step growth polymerization or a condensation polymerization, means the repetitive condensation reaction between two bifunctional or a trifunctional monomer, where the elimination of a water or a stable substance in the formation of a higher molecular mass, that is known as condensation polymerization. क्लियर? अगर हम इसको ये बोलें कि जब बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमर आपस में कंबाइन होते हैं और वहाँ पर पक्का 100% कोई भी एक स्टेबल मॉलिक्यूल आइदर वाटर और अल्कोहल उनकी फॉर्मेशन में एलिमिनेट होंगे, तो वहाँ पर कंडेंसेशन रिएक्शन प्रोसीड होगी। और इसका एग्जांपल और इसका मैकेनिज्म हम आगे डिस्कस करेंगे। कंपाउंड OHAOH, ये एक जनरली एग्जांपल लिया है मैंने। यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते थे, जैसे हम बेसिक एग्जांपल अभी तक लेते आ रहे हैं नाइलॉन 66 का। सपोज दैट मैंने इसका एग्जांपल ले लिया OHA, ठीक है। ए रिलेट करेगा कोई भी कार्बन चेन के लिए OH, ठीक है। और यहाँ पर ये हम जानते हैं कि COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये B यानी कि यहाँ पर कितने भी कार्बन हो सकते हैं COOH। ये सिर्फ और सिर्फ मैकेनिज्म समझने के लिए है। अब जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये ग्रुप, सपोज दैट कि ये OH अपना सिर्फ और सिर्फ H देता है, और ये वाला जो सब्सटेंस है, ये वाला जो ग्रुप है, ये अपना OH देता है, ठीक है। गोट इट? दोबारा डिस्कस करते हैं। अगर इस साइड से OH जा रहा है तो इस साइड से भी OH जाएगा, और सेम इसी ग्रुप में अगर यहाँ से H जा रहा है तो यहाँ से भी H जाएगा, ठीक है। तो देखो H एंड OH, वाटर रिमूव हो गया, ठीक है, H2O रिमूव हो जाएगा, यानी कि और बाकी जो कंपाउंड है एज इट इज़ हमने लिख दिया, यानी कि OHA, यहाँ पे O अकेला बच गया था, ठीक है, और ये पूरा का पूरा यहाँ से इसके साथ अटैच हो जाएगा। देखो ऐसे इसके साथ टोटली अटैच। फिर OHA O C डबल बॉन्ड HCOOH, ठीक है, सेम यही फंक्शन ग्रुप। अब देखो दोबारा इस पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। अगर ये n बार अटैच होगा और इसकी n यूनिट से, अब देखो n और n कितने होते हैं, n और n 2n हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर 2n यानी कि H और OH, ठीक, यानी कि इस मॉलिक्यूल के n यानी कि H जो है वो n टाइम है, और यहाँ पर जो OH वो भी निकलेगा, वो भी कितना है आपका n टाइम, यानी कि दोनों मिलकर कितने बना सकते हैं, ठीक है, 2n का मॉलिक्यूल बनना चाहिए। बट यहाँ से एक मॉलिक्यूल वाटर का रिमूव हो गया, यानी कि 2n में से 1 माइनस कर दिया तो वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। गॉट इट? तो ये आपका स्टेप ग्रोथ पॉलिमराइजेशन स्टेप में डिफाइन कराया गया, ठीक है। इसी को अगर आप चाहो तो और आगे भी कर सकते हो, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट बना है एज इट इज़ लिख दिया, उसको अब मैं इस फर्स्ट मॉलिक्यूल के साथ लिखूँगा, यानी कि जैसे ही मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो OH है, ये मॉलिक्यूल OH देता है और ये मॉलिक्यूल H देता है। सिमिलरली मॉलिक्यूल जो आपका OH दे रहा है, ये देखो ये यहाँ भी OH ही देगा और ये यहाँ पर भी अपना H ही देगा, तो हम इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं, यानी कि N, ठीक है। N बार अगर ये चीज़ बनेगी तो देखो आपको पता ही है एक्टिव साइट निकलेगी तो O, यहाँ से भी एक्टिव साइट निकलेगी, ठीक है, H, और यहाँ पे लगा दिया मैंने N पॉलीमराइजेशन के लिए। सेम मैकेनिज्म इज again discussed by taking the example of this dark circle and this whole circle, ओके। जो ये फर्स्ट है इसको हम ले लेते हैं इस डार्क सर्कल से, और ये जो आपकी जो सेकंड है, सेकंड इसको हम किससे ले लेते हैं, होल से।
देखो पॉलीमर के अंदर क्या है, पहले फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, यानी कि लगातार दो फर्स्ट नहीं आ सकते, लगातार दो सेकंड नहीं आ सकते, यानी कि अल्टरनेट फर्स्ट सेकंड फर्स्ट। तो देखो क्या है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये जो फर्स्ट है आपका, फर्स्ट ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया कि अपना एच ही देगा, ठीक है, और जो सेकंड ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि ये आपको अपना ऐसा ओ एच ही देगा। अब यहाँ पर देखो क्या है, एच जो ये एच, यानी कि ये जो डार्क है आपका, ये पूरा ग्रुप आपका एच आउट, और ये आपका जो ओ, यानी यहाँ पे जो होल सर्कल दिखा है, ये ओ एच आउट, ये ओ एच आउट, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि डार्क फिर होल फिर डार्क फिर होल फिर डार्क, और इससे टोटल ये एक पॉलीमर बन जाएगा। ओके क्लास, सो नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलीअमाइड। Poly means many, amide mean amide group that contain amide, and amide group क्या आप कहता है, CONH, ठीक है, टू भी लगा सकते हैं हम amide ग्रुप के लिए, CONH, यानी कि इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो amide ग्रुप बोला जाता है। और हम स्पेशली यहाँ पर दो ग्रुप के बारे में या दो पॉलीमर के बारे में डिस्कस करेंगे, नाइलॉन 6 एंड नाइलॉन 6, ठीक है। अब थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं एन वाई। नाइलॉन इज मेड अप ऑफ अ टू वर्ड एन वाई प्लस लॉन। एन वाई स्टैंड फॉर द न्यूयॉर्क एंड एल एंड लॉन स्टैंड फॉर द लंदन, ठीक है, यानी कि न्यूयॉर्क एंड लंदन ने अपना कंट्रीब्यूशन देकर आपका नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 बनाया। नाउ डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ ए नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 यहाँ पर 6 और 6 का मतलब है 6 कार्बन के लिए मोनोमर की, और ये 6 अदर मोनोमर के लिए, यानी कि दैट मोनोमर आल्सो कंटेन 6 कार्बन। अब इस मोनोमर के बारे में डिस्कस, NH2 CH2 6 NH2 हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन, हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन, राइट, डाइएमाइन, ठीक है। और ये जो आपके सामने दिखा हुआ है COOH, सिंगल कार्बन ये हो गया, CH2 4 5 और ये मिला के 6, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एडिपिक एसिड, ठीक है। अब ये अलग मोनोमर है, ये अलग मोनोमर है। व्हेन द टू डिफरेंट मोनोमर combine with each other and form a long chain, that is the example of condensation polymerization। तो हम यहाँ पर आप स्पेशली आप लिख सकते हो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो देखो क्या है, अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये मोनोमर यूनिट आपका H लेके जाएगी, क्योंकि ओबेसली है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर जब टू डिफरेंट मोनोमर यूनिट कंबाइन होंगी तो एक स्टेबल मॉलिक्यूल का रिमूव होना नेसेसरी है, यानी कि यहाँ से अगर आपको OH मिल रहा है तो यहाँ से आपका क्या मिलेगा, H, यानी कि हमें पता लग चुका है ये N हमेशा H देगा, यानी इस साइड से भी हमेशा H ही देगा। तो मैंने क्या किया, पहले यहीं से रिमूव कर दिया, रिमूव, ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे मैंने पहले ऑलरेडी रिमूव कर दिया इसका H, सेम एज यूजुअल लिख दिया NH CH2 6, ठीक है, और ये यूनिट भी आपका क्या दे रहा है, H, तो मैंने हटा दिया, किसकी फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में, ये आपको शो कर रखा है, ठीक है, और पूरी यूनिट को दोबारा कंबाइन कर दिया CH2 6, और ये यूनिट भी आपका OH दे रही थी, तो यहाँ से भी वाटर को रिमूव कर दिया, जो कि आप देख सकते हो। और N लगाना मत भूलना, क्योंकि आप पॉलीमराइजेशन को डिस्कस कर रहे हो, यानी N यहाँ भी लगा दिया और N यहाँ लगा दिया। और मैं आपको ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका, N 2N, और 2N में से एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो 2N-1 ये आपको लिखना ज़रूरी है। और ये आपका बन गया नाइलॉन 6 NH, देखो ये 6 इस कार्बन के लिए, ये 6 इस कार्बन के लिए, और इस पूरे के पूरे ये जो आपको फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये आपका अमाइड है, यानी कि नाइलॉन 6 पॉलीअमाइड का पार्ट है। क्लियर? हेयर आर द प्रॉपर्टी ऑफ नाइलॉन 6। प्रॉपर्टीज़, ये टफ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसके अंदर हाई टेंसाइल पावर होती है, और इट इज़ द अरेबियन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है ये स्ट्रॉन्गली रेजिस्ट करता है दूसरी चीज़ों को अपने ऊपर रिएक्ट करने से। और इसके यूजेस देख लो क्या है, वुमेन स्टॉकिंग्स के अंदर यूज़ करते हैं, स्टॉकिंग्स आप बेटर जानते हो,
ब्रस्टल्स फॉर ब्रशेज, यानी कि जो ब्रशेज होते हैं उसके अंदर ब्रस्टल्स के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर द टेक्सटाइल फाइबर्स, ठीक है, या कारपेट्स के लिए। और ये मेटल सब्स्टिट्यूट करता है किसके अंदर, गियर और बेयरिंग के लिए, राइट। ओके क्लास, नेक्स्ट टॉपिक इज नायलॉन 6। as we already discussed in nylon 6,6 means 6,6 stand for both monomer unit contain 6 number of carbon, but here is nylon 6 that monomer also contains 6 number of carbon and 6 number of carbon। और इस मोनोमर यूनिट को हम कैप्रोलैक्टम कहते हैं, दैट इज ऑपरेटेड इन दी टेम्परेचर 533 एंड 543 इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर। और यहाँ पर आप इसको एसिड के साथ कर लो तो थोड़ी ईजिली ब्रेक डाउन हो जाएगा। वाटर कैन बी ब्रेक डाउन इन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव एंड अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री H पॉजिटिव फॉर इलेक्ट्रोफाइल एंड OH नेगेटिव फॉर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैंने आपको बताया था कि अब थोड़ा सा मैकेनिज्म देखो क्या है। डबल बॉन्ड in between heteroatom and that can be operated by the mechanism of a nucleophilic addition reaction यानी NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखो जैसे ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट, अगेन ये शिफ्ट और ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा। मीन्स टू से दैट कार्बन के साथ OH अटैच हो जाएगा और ये H N के साथ, यानी कि आपके सामने ये पूरा NH2 C2H5 COOH, राइट। ये आपके सामने इसकी ऑपरेशन के बाद आपके सामने ये कंपाउंड बन गया। जब ये एन टाइम आपस में रिलेट करेगा, अब देखो मैंने आपको बोला है एन टाइम, यानी अब आप एक बात याद रखना, देखो ये OH है इसका, ठीक है, और इस साइड से H जाएगा। तो अब अगर हम इसको ऑपरेट करें तो देखो कैसे होगा, ये NH2 C2 5 COOH, राइट। इसी को हम एक और मोनोमर यूनिट के साथ दोबारा कंबाइन कर देते हैं, NH, ये H हमने यहाँ लिख लिया, C2H 5 COO और ये H, राइट। हमें पता है कि ये यूनिट आपका क्या देगी, OH, ठीक है। यहाँ से दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या निकाल देंगे, वाटर। और ऑलरेडी यहाँ से तो आपका H जाना ही है, यानी कंबाइन होकर ये क्या बना देंगे आपका नायलॉन 6, 5 कार्बन ये और 6 ये, नायलॉन 6, दैट इज द मैकेनिज्म। प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन 6 आर सिमिलर लाइक नायलॉन 6,6, राइट। टफ, स्ट्रॉन्गनेस, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और एर्बियन रेजिस्टेंस, यू कैन यूज इट। And the uses of nylon 6,6, it is used in the manufacturing of rope, टायर कोट्स, यानी कि टायर के ऊपर जो कोट चढ़ाते हैं, और फैब्रिक्स, मशीनरी पार्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज डैक्रोन और टेरिलिन, ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डैक्रोन और टेरिलिन दैट इज आल्सो proceed by the condensation polymerization means to say that it also contain two different monomer. One is ethylene glycol and another one is terephthalic acid, right? Similarly ethylene glycol ये हमेशा H देगा and terephthalic acid हमेशा आपका OH देगा। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है मतलब रिमूवल ऑफ स्टेबल मॉलिक्यूल H2O, N unit, to N unit, one water molecule is removed, so 2N minus 1, right? और देखो जैसे मैंने बोला ये अपना H दे रहा है, तो आप इस साइड से क्या निकाल दो, H, सेम यूनिट लिख दो दोबारा एज यूजुअल, यहाँ से वाटर निकल गया, ये H, और इन दोनों को कंबाइन कर दो, लिख दिया सिमिलरली। और इधर से भी आपका क्या जा रहा है, OH, राइट, तो यहाँ से निकाल दो। इसको हम बोलते हैं डैक्रोन या टेरिलिन। वन मोर थिंग, दिस यूनिट कंटेन एस्टर, सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ अ polyester, राइट, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ polyester। अब आगे देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। अब आपको पता है C डबल बॉन्ड O के बीच में ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है एस्टर,
ड्यू टू पोलर इन नेचर, पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव। सिमिलरली, ठीक है, यानी कि इट इज़ अ पोलर इन नेचर। सेकेंड प्रॉपर्टी, इनके बीच में कौन सी इंटरेक्शन होती है, डायपोल डायपोल, यानी कि नेगेटिव का पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन हो गया, ठीक है, राइट। अब देखो क्या है, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, और इसके यूजेस के बारे में आप डिस्कशन करो तो देखो क्या है, स्पेशली अगर आप इसको याद रखो तो ये आपका हेलमेट जो आप पहनते हो उसको बनाने में यूज़ होता है, ठीक है, कॉटन फाइबर्स में यूज़ होता है, और ये ग्लास की रेनफोर्समेंट करने के काम भी आता है, और स्पेशली ये ग्रीस का रेजिस्ट होता है, यानी कि ये ग्रीसिंग पार्ट को अपने ऊपर लगने से रोकता है। टॉपिक इज़ बैकलाइट और नोवोलैक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार सीबीएसई के एग्ज़ाम में भी ये आया था 1 मार्क का, ठीक है, क्योंकि ये टोटल चैप्टर 3 मार्क्स का है अप्रोक्स। तो देखो बैकलाइट और नोवोलैक, अगर हम इसके मोनोमर यूनिट के बारे में बात करें तो फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, राइट, इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, ठीक है, एसिड और बेस की प्रेजेंस में हम इसको हम थोड़ी डालते हैं तो देखो क्या होता है। अब देखो हम थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। फिनोल, फिनोल के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा है, OH, ठीक है, थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ। O इसके पास बॉन्ड बनाने के बाद लोन पेयर है, तो ये कौन सा ग्रुप है, +R, और +R की वजह से ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, राइट, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। और अब दूसरी बात और है, आप सबको पता है कि बेंजीन के ऊपर कौन सी रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लियर, यानी कि बेंजीन के ऊपर अगर अटैक करेगा तो कौन करेगा, ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रोफाइल। तो जनरेट करवा लो पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, यानी कि कार्बन पार्ट यहाँ अटैच हो सकता है, यहाँ अटैच हो सकता है, या यहाँ अटैच, मीन्स टू से दैट ऑर्थो, पैरा एंड अगेन ऑर्थो, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। तो आपके सामने प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्या होगी, बेंजीन के ऊपर OH, यानी ऑर्थो पोजीशन पे आपने OH लगा दिया, देन आपने पैरा पोजीशन पे लगा दिया, और इसकी एक पॉसिबिलिटी और भी है, ये तीनों पोजीशन पर भी आ सकता है। और हम इसका नेम ले लें तो देखो, ऑर्थो पे लगा है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल, राइट, या फिर पैरा पे लगा है तो पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल। और अगर हम इन पूरे का नाम देते तो हम सीधा बोल सकते हैं हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल डेरिवेट, ठीक है, यानी कि ये डेरिवेटिव्स है, राइट। अब थोड़ा और इसको फोकस करो। अब देखो इन तीनों प्रोडक्ट में से आप एक ऐसा प्रोडक्ट उठाओ जो इसको ऑपरेट कर सकता है। बनते तो ये तीनों से हैं, तीनों से आपका नोवोलैक बन जाएगा, बट आपको ऐसा पिकअप करना पड़ेगा जिससे थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। तो मैं ऑर्थो वाला पिकअप करता हूँ, ऑर्थो वाला पिकअप किया, एंड टाइम मैंने इसको ऑपरेट किया इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड, राइट, एंड टाइम ऑपरेट होगा तो देखो आप इसको पूरा, अगर मैं एक बार इसको हटा देता हूँ तो आपके सामने ये नज़र आ रहा है OH, सिमिलरली दूसरा ग्रुप, यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा और जूम आउट करूँ तो इस जगह पर आपका ऑलरेडी क्या लगा हुआ था, H, और इस जगह पे आपका क्या था, OH, ठीक है, तो यहाँ से और क्या निकल गया, वाटर। सिमिलरली यहाँ पर पीछे, यानी कि ये हर बार ये यूनिट आपको OH देगी, और इसका यानी ऑर्थो का सेकंड पार्ट आपका H देगा। ये OH दे रहा है, ये H दे रहा है, और ये पूरी यूनिट आपस में कंबाइन होगी, और इसका नाम क्या होगा, नोवोलैक, राइट। और हम बार बार पढ़ते हैं नोवोलैक इज़ यूज इन पेंट्स, आपने वो ऐड भी पढ़ी है शाहरुख खान की, नोवोलैक एक्चुअली वो नैरोलैक बोलता है, बट होता नोवोलैक है, राइट। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ नोवोलैक की प्रिपरेशन करी है, यहाँ तक भी आता है, और बैकेलाइट यानी कि नोवोलैक से ही ऑपरेट होता है आपका बैकेलाइट। अगर एग्ज़ाम में 1 मार्क्स में आता है तो आप यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करूँगा आप पूरा करना, इससे आपके नंबर कटने के चांसेस कम हो जाते हैं। नाउ द नोवोलैक यूनिट, ये पूरा का पूरा नोवोलैक है आपका, उसके साथ हम फॉर्मेल्डिहाइड को मिक्स करेंगे और वो ऑपरेट देखो आपके साथ कैसे होगा। अब आपको पता है फॉर्मेल्डिहाइड, सिमिलरली आप पहले उसकी नज़र मारो, ये जो आपका OH ग्रुप है
आपको पता है ये ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थोडायटिंग ग्रुप है, राइट। इसी तरह तो इसका मतलब 100% एक बार श्योर है कि ये आपका ग्रुप एक ही जगह अटैच हो सकता है। कहाँ पर? दिस प्लेस पर, राइट, दिस प्लेस पर, यानी कि अटैच हो गया। सिमिलरली एक तो ये पोजीशन हो गया और दूसरी साथ ही आपका ये आपका नोवोलैक, यानी आपको एक बार तो नोवोलैक यानी कि सीधा लगाना है और दोबारा नोवोलैक आपका उल्टा लगाना है, यानी OH को आप ऊपर रख लेना और एक बार OH को नीचे, ठीक है। दो अलग अलग डिफरेंट चेन होगी। और ये पूरा का पूरा ग्रुप हमने कौन सी पोजीशन पे लगाया था? आपके पैरा पर, राइट, पैरा पर लगा दिया, ये पैरा पर लगा दिया। अब आपको पता है दिस ग्रुप कंटेन OH एंड दिस कंटेन H एंड OH, वाटर रिमूव। सिमिलरली वाटर रिमूव, क्लियर है यहाँ से। और इस पूरी की पूरी यूनिट को आप कंबाइन करके लिख दो इस तरीके से। और इस पूरे पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? बैकालाइट, ठीक है। और बैकालाइट और नोवोलैक, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। क्लियर? थोड़ा सा एक बार और ध्यान दे दो। बैकेलाइट, it is used in cross-link infusible solid material making phonographic combs, electrical switch handle। 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, यानी कि इसको हम मेलामाइन भी बोलते हैं प्रिपरेशन के लिए। ये आपके सामने जो ग्रुप दे रखा है, जैसे आप बेंजीन होता है, बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर अल्टरनेट पोजीशन पे आपके नाइट्रोजन लगा देने हैं। बेंजीन में भी डबल सिंगल की कन्फिग्रेशन होती है, सिमिलरली इसके अंदर भी कन्फिग्रेशन है, ठीक है। इसके ऑर्थो पोजीशन पे आपका NH2 ग्रुप अटैच है और ये आपका जो फॉर्मेल्डिहाइड है, राइट। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, जैसे हमने बैकालाइट में किया था, वहाँ पर कौन सा मैकेनिज्म प्रोसीड किया था हमने? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट। यहाँ पर भी हम वही करेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। इसको ऑपरेट करने के लिए आप सबको पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, उसने इसके ऊपर अटैक किया, राइट, कार्बन पे, और कार्बन डबल बॉन्ड हेटेरो एटम क्या लॉन्ग है? पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यानी कि ये लोन पेयर इस कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड जो आपके सामने यहाँ दिखा हुआ है, ये ऊपर शिफ्ट हो गया, राइट, ठीक है। स्टेप को दोबारा देख लो। लोन पेयर ने अटैक किया कार्बन पे, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट, ठीक है। अब पूरा का पूरा मैं इसको आगे प्रोसीड करता हूँ। ये ग्रुप एज इट यूजुअल, जब नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और 2 हाइड्रोजन पहले भी लगे हुए थे, आपके सामने 2 हाइड्रोजन पहले भी लगे हुए हैं, ठीक है। CH2 है, राइट, इधर भी CH2 है। बॉन्ड शिफ्ट होने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ गया। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन इटसेल्फ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसका लोन पेयर चला गया है, तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा पॉजिटिव की फॉर्म में और इससे अपना बॉन्ड तोड़ लेगा, यानी कि लोन पेयर को अपना दोबारा कंटेन कर लेगा, ठीक है। यानी कि इसने अपना बॉन्ड तोड़ लिया, H पॉजिटिव O के पास चला गया, यानी OH बन गया, और ये आपका पूरा कब ग्रुप स्टेबल हो गया इन द फॉर्म ऑफ दिस, राइट। ये आपका ग्रुप बन गया, ठीक है। हम इसको रेजिन इंटरमीडिएट भी बोलते हैं, रेजिन इंटरमीडिएट। और हम इसको n बार पॉलीमराइजेशन करेंगे। देखो क्या है, आपको पता ही है, इधर से H जाएगा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा ग्रुप जो लास्ट में आपको जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये OH देगा, ठीक है। इसीलिए हम इसको, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। और स्पेशल एक चीज़ ये यूज़ आता है अनब्रेकेबल क्रोकरी के लिए। अनब्रेकेबल क्रोकरी, आपको पता है क्रोकरीज की शॉप के अंदर आपको ये मिल जाते हैं। जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल ये लगता है कि आजकल के जो फ्रिज आते हैं उनके अंदर जो प्लेट्स लगी होती है वहाँ पर इसका स्पेशल ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि पहले वो कांच की बनी होती थी, बट आजकल हम निकाल लेते हैं और उसको एक आधा बार वो गिर भी जाए तो ब्रेक डाउन नहीं होता, तो वहाँ पर इसका यूज़ ज़्यादा होता है।